पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने की कगार पर है। इससे पहले कि मैं आपको वजह बताऊं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने की कगार पर क्यों है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी है। बैकग्राउंड ये कि ये वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है जिसने दुबई की रॉयल फैमिली को, जब वो अपनी एयरलाइन शुरू कर रहे थे एमिरेट्स, उस समय अपने दो जहाज दिए थे 1985 में। यही नहीं, इसके साथ साथ में क्रू को फ्री ट्रेनिंग तक प्रोवाइड की थी कराची एयरपोर्ट पर। और आज एमिरेट्स, आप जानते हैं कि वन ऑफ द नंबर वन एयरलाइंस है और हर कोई चाहता है कि वो एमिरेट्स में ट्रैवल करे। जहां एक तरफ एमिरेट्स जो है वो इतनी आगे निकल गया, वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिसने अपने दो जहाज दिए थे एमिरेट्स को जिस समय वो शुरू हो रही थी एयरलाइन, वो आज बंद होने की कगार पर है। और हालत ये हो चुकी है कि पिछले 11 दिनों में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल होने के कारण के ऊपर जब आप जाते हैं तो मालूम ये चलता है कि फ्यूल ही अवेलेबल नहीं है, यानी ईंधन मौजूद नहीं है। फ्यूल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो है ये एयरलाइन 500 फ्लाइट्स जो है अभी तक कैंसिल कर चुकी है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उन्हें तो प्रॉब्लम आ ही रही है। वहीं दूसरी ओर एयरलाइन के ऊपर ट्रस्ट भी जो है वो कम होता जा रहा है। जो अभी तक की ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की वर्स्ट क्राइसिस सिचुएशन को माना जा रहा है। और फ्यूल अनअवेलेबिलिटी किसी इंटरनेशनल कारण की वजह से नहीं है कि अचानक से फ्यूल महंगा हो गया तो उस वजह से फ्यूल मिल नहीं पा रहा, बल्कि पाकिस्तान के ही जो स्टेट ऑयल है उन्होंने फ्यूल सप्लाई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बंद कर दी है पेंडिंग ड्यूज की वजह से। यानी कि बकाया पैसे अभी तक अदा किए नहीं गए, पुराना जितना भी पेंडेंसी थी वो अभी तक क्लियर की नहीं गई। जितना भी फ्यूल से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद चुका है पाकिस्तान स्टेट ऑयल से, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो कर्मी हैं उन्होंने अलग अलग जो पाकिस्तान की अखबारें हैं और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से उनसे बात करके बताया कि ड्यूज पेंडिंग होने की वजह से फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई है। क्या आप मानेंगे कि अक्टूबर 13 से ही क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, और अभी तक 537 के करीब करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, जिसमें कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, इन सभी जगहों से फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। अभी भी कुछ फ्लाइट्स, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को लगता है कि हमारी सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइंस है, यानी कि चाइना की ओर जो एयरलाइन जाती है या फिर यूएई की ओर जो फ्लाइट्स उड़ती हैं, उन फ्लाइट्स को कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन मैक्सिमम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल की जा रही हैं अभी भी। पीआईए के ऑफिशियल से जब जो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने पूछा, तो उनका ये कहना था कि हमने ऑलरेडी पाकिस्तान स्टेट ऑयल को 220 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस दिए हैं फ्यूल खरीदने के लिए, और जिससे लगभग 2 दिन का फ्यूल जो है वो खरीद पाए हैं। उसके अलावा भी उनका ये कहना है कि अभी तक हम 500 मिलियन पाकिस्तान रुपीस जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल को दे चुके हैं। और उनका ये कहना था कि जानबूझकर ये कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार मन बना चुकी है कि हमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचना है। अगर पीआईए की बात की जाए तो एक समय में काफी मशहूर एयरलाइन पिछले कई सालों से काफी लॉसेस बेयर कर रही थी। 750 बिलियन के करीब करीब जो है वो बताया जा रहा है कि लॉसेस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस चल रही थी। अभी पिछले ही संडे को 52 इंटरनेशनल फ्लाइट्स और 29 डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है पीआईए को, क्योंकि ईंधन ही नहीं था, फ्यूल ही अवेलेबल नहीं था, तो फ्लाइट उड़ती कैसे। पाकिस्तान की सरकार की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया कि पीआईओ को बेचने का मन जो है वो बना लिया है सरकार ने। प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा जा रहा है कि एक तरफ लॉसेस पे लॉसेस पीआईए के हो रहे हैं, इसके चलते बेहतर यही होगा कि इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन पीआईए के जो सीनियर स्टाफ हैं उन्होंने अखबारों से बात करते हैं कहा कि प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझकर इस एयरलाइन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी के बैकग्राउंड में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना जरूरी है, वो ये कि जून 2020 में जो फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन है गुलाम सरवर खान फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन थे, उन्होंने एक बयान दिया था जिस बयान को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि 30% जो सिविलियन पायलट्स हैं पाकिस्तान में, उनके लाइसेंस जाली हैं, फर्जी हैं, फेक हैं। उनका ये कहना था कि 860 में से 262 जो एक्टिव पायलट्स हैं उन्होंने अपना एग्जाम खुद दिया ही नहीं है, बल्कि पैसे देकर किसी और से एग्जाम लिखवाया है।
और उस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी उस समय हुई थी जब यह बयान दिया गया था। और यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी भी जो थी, उन्होंने भी पीआईए के ऑपरेशंस को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था अपने ब्लॉक से, यानी कि उनके यहाँ ऑपरेट करने से मना कर दिया था 6 महीने तक कि यूके और यूरोप में कोई फ्लाइट जो है वो पीआईए की नहीं उड़ेगी। ऐसा उस समय अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था। ये उस समय हुआ था जिस समय इस बयान को लेकर जो फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन ने दिया था, इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। उसके बाद से हालांकि ये सस्पेंशन केवल 6 महीने के लिए रखी गई थी, लेकिन पीआईए का ये कहना है कि 3 साल हो गए हैं, अभी तक ये सस्पेंशन जारी है। और पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की के जो जहाज हैं वो अभी भी यूरोप या यूके या इन अलग अलग कंट्रीज में अपने जहाज नहीं उड़ा पा रहे। अभी तक उनकी सस्पेंशन जो है वो जारी रखी गई है। लेकिन फिलहाल मामला बहुत गंभीर हो चुका है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए कि फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और एक तरफ बातें की जा रही हैं कि पीआईए को प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस समय एमिरेट्स, जो दुबई की रॉयल फैमिली की एयरलाइन जो है वो शुरू हो रही थी, तो उस समय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सामने आया। उन्होंने अपने 2 जहाज दिए, उन्होंने मुफ्त में जो क्रू है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की कराची एयरपोर्ट पे, और एमिरेट्स को शुरू होने में मदद की। और आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हालत ये हो चुकी है कि वो बंद होने की कगार पर आ चुकी है। कई सारे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो उसको लेकर ये भी कह रहे हैं कि जब कोई भी देश आतंकवाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना लेता है, तो इस तरीके की क्राइसिस जो है उन देशों पे आती ही है कि आप जो है अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने की जगह आपको फिक्र इस बात की है कि हम बाकी देशों में जो है किस तरीके से कोई भी परेशानी जो है वो खड़ी कर सके। नतीजा यही निकलता है कि मिसमैनेजमेंट जब फाइनेंसिस की होती है, जब अपने इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान नहीं रखा जाता, तो अलग एक एक करके जो है वो इंस्टीट्यूशंस क्रम्बल करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने क्रम्बल करना और खत्म होना शुरू कर दिया है।